गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 8 रेशनल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने से पहले हम उनके प्रीवियस पेजेस के एग्जाम्पल सम्स को देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि किसी सम को कैसे अप्रोच किया जाता है, तो एक्सरसाइज 1A करने में आसानी होगी। पहले ये समझते हैं कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। A number that can be expressed as a by b is a rational number if a and b are integers and b is not equal to 0। मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर्स को a by b फॉर्म में लिखें जहां b आकर 0 नहीं होना चाहिए, b should not be 0, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/4 है तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर इधर माइनस भी लगा दें तो भी ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम नीचे 0 लगा दें तो ये रेशनल नंबर नहीं है। 0 न्यूमरेटर की जगह पे हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नंबर्स को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन में ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 3/4, -7/8, 0/6, 8/0, 10, -7। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है डी सम में 0 डिनोमिनेटर की जगह पे, तो डी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, जबकि बाकी सभी इंटीजर्स है और a by b फॉर्म में है। d भी a by b फॉर्म में है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। a यस, b यस, c यस, e यस, क्योंकि 10 को हम 10/1 भी तो लिख सकते हैं, 10 को हम 10/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हो गया ना ये a by b फॉर्म। और -7 को भी हम -7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया a by b फॉर्म। तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं सिवाय d के। तो इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है? डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब इसमें से आप बताइए बच्चों, कौन सा रेशनल नंबर नहीं हो सकता और कौन सा रेशनल नंबर है? यस, बी और सी रेशनल नंबर है, ए नहीं हो सकता क्योंकि बी की जगह पे 0 है। और लिस्ट एनी 5 रेशनल नंबर्स, अभी तो आप कोई भी रेशनल नंबर बना सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की ओर। रेशनल नंबर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मतलब अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया गया है और अगर आप उसे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ नंबर दिया है हाफ और इसे बना दिया है 2/4, 4/8। ये क्यों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? क्योंकि अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये 2 आ रहा है, तो अगर हम उसी 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 आ रहा है। सो 1 2s are 2, 2 2s are 4, सो दिस इज इक्विवेलेंट। अभी 1 4 कैसे बना? 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, तो नीचे भी हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, तो इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर मैं 1/3 को 3/7 लिखूं, अभी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलता है, लेकिन क्या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 7 मिलता है? नहीं। सो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है। सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप कैसे बनाओगे? जब आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों। अब कह रहे हैं कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चों, 3 आके 12 बन चुका है। न्यूमरेटर 3 था, अब न्यूमरेटर क्या बन गया है? 12। सो हाउ हैज 3 बिकम 12? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल रहा है, तो हमें 5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। सो 5 4s are 20।
7 into what is 35? 7 into 5 is 35. So multiply with the same number in the denominator also. So if a number is increasing, इसका मतलब उसे मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन अगर एक नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिवाइड किया गया है। इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अब 36 3 से 36 3 बन चुका है, मतलब 36 3 कैसे बना होगा? 3 को अगर हम 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें पता लगता है कि इसे 12 से डिवाइड किया गया है। अगर हमें नहीं पता 36 3 कैसे बना, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि एक नंबर कम हो रहा है, मतलब उसे डिवीजन किया गया है। सो 36 को 3 से डिवाइड करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड किया है। सो 36 को 12 से डिवाइड किया है, 3 मिला है, तो नीचे भी 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसमें और एक याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब देखिए बच्चों, दोनों 10 से डिविजिबल है। 10 9s are 90, तो ऊपर भी हमको 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बोला गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बच्चों कि हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसे जितना कम हो सके लोएस्ट टर्म में लेके आने की कोशिश करनी होगी। अगर वो को प्राइम है तो हम इसे और कम नहीं कर सकते, मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते। अब को प्राइम आपको मालूम है क्या है? देखिए, जैसे एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। या बच्चों, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ दे आर नॉट, कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले हमें ये देखना है, पहले मैं ये सब सिखा देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह आपको समझ में आए। अभी देखिए बच्चों, 8 और 12 के फैक्टर्स क्या है, मतलब 8 में कौन से टेबल्स जाते हैं। अगर आप देखें तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो 8 का फैक्टर 2 है। अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करें तो हमें पता लगता है कि 2 और 3 दोनों ही फैक्टर्स है। 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। सो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 2। मतलब इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम 2 से डिवाइड करें तो। So divided by 2. So 2 4s are 8, 2 6s are 12। फिर से देखिए बच्चों, अगर हम इन्हें 2 से डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हुए उसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या सभी नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं? सो कंडीशन ये है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे डिवाइड कीजिए, और एक अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसे ऊपर ले जाइए। अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन है तो उसे ऊपर ले जाइए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर समझो ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव है तो हम माइनस को वहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम दोनों को कैंसिल तो कर सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव रहेगा ही नहीं, बरोबर। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो -6 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। ऐसे फैक्टर्स दोनों के कॉमन निकल के ही नहीं आ रहे, क्योंकि 6 के फैक्टर्स है 2 और 3 और 35 के फैक्टर्स है 5 और 7, बरोबर। सो क्या इनमें कॉमन कुछ है? नहीं। 6 के फैक्टर्स है 2 और 3 और 35 के फैक्टर्स है 5 और 7। सो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये कोप्राइम है। क्या है ये? कोप्राइम, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब आप बताइए बच्चों, क्या 7 और 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि ये भी कोप्राइम है, क्योंकि 7 के फैक्टर सिर्फ 7 और 8 का फैक्टर सिर्फ 8 और 1 तो कॉमन सब में होता ही है। सो 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये बन गया कोप्राइम। सो इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये 7/8 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? 7/8 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। सो ये इसका आंसर है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था? नहीं, हमने इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। अब 39 और 91 की बात करें। बच्चों, मैंने कहा था पहले भी कि आपका टेबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मिनिमम 15 मैक्सिमम 25। अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों ही 13 के फैक्टर्स है। 13 3s आर 39 और 13 7s आर 91। सो दोनों 13 में डिवाइड होंगे। अगर हम दोनों को डिवाइड करें 13 से तो हमारा आंसर आएगा 3/7। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बच्चों। रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, मतलब हम एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे। सो ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ और समझाती हूँ। अब देखिए बच्चों, ये नंबर्स को दिया गया है, एक्सप्रेस दिस ऑन अ नंबर लाइन। सो अब 7/3 को देखिए बच्चों, जो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसको मैं IM लिख देती हूँ, इम्प्रॉपर। और जो जो इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर आके डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस की, ऐसे रेशनल नंबर्स हो या फ्रैक्शंस हो, उनकी वैल्यू मोर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ वो भी लिख देती हूँ, ग्रेटर देन 1। अभी ये न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, सो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और इनकी वैल्यू होती है लेस देन 1। मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये 8/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सो अभी हम जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करें, 3 2s are 6, सो हमारा आंसर बन गया 2 1/3। 2 1/3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, 2 1/3। फिर -4 1/3, अगर आप इसी तरह करेंगे तो आपको मिलेगा 3 1s are 3, -1 1/3 है ना, वैल्यू ग्रेटर देन 1। लेकिन ये -1 है, सो हम बोल सकते हैं इट इज मोर देन -1। ठीक है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे तो इतना ही, मतलब इसे और डिवाइड कर नहीं सकते, डेसिमल में आ जाएगा पॉइंट, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस को। और 8/3 को हम ऐसे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3 2s are 6, रिमाइंडर 2, सो 2 2/3। ठीक है बच्चों, सो ये हमें इधर प्लॉट करना है। तो पहले हम 0 को प्लॉट कर देते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या कहा था बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अभी ये पॉजिटिव है तो ये 0 और 1 के बीच में है। अगर ये नेगेटिव, ये -1/3 नेगेटिव है, सो इसकी वैल्यू आके 0 और -1 के बीच में होगी। ठीक है। 2/3 वैल्यू विल बी बिटवीन 0 और 1, -1/3 की वैल्यू बिटवीन 0 और -1। सो हमें यहाँ 1 और -1 मार्क कर देते हैं। ठीक है। अब ये 2/3 कैसे मार्क करेंगे बच्चों, 0 और 1 के बीच में आएगा ये वैल्यू, राइट। सो हम 0 को हाइड करेंगे और इधर कितना पार्ट्स है डिनोमिनेटर में, 3। सो 0 को हाइड करके 3 पार्ट, 1 2 और ये हो गया थर्ड पार्ट, सो 1/3 ये हो गया 2/3। ठीक है। अब -1/3 मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, सो 0 और -1 के बीच में, सो 0 को हाइड करके डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स है, 3, सो 0 को हाइड करके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 और इसे भी इंक्लूड करेंगे, सो ये हो गया 3, सो ये बन गया -1/3। ठीक है। सो ये हम मार्क कर चुके, ये भी हम मार्क कर चुके। अब इधर चलते हैं, ये है 2 1/3। 2 1/3 मतलब 2 के बाद आएगा, सो सम ये 0, ये 1, ये ले लेते हैं 2। अब 2 1/3 के बाद मीन्स 2 के बाद, सो हम 2 को हाइड कर लेते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 3। 2 और 3 के बीच में 1/3, सो ये बन गया आपका
2 1/3, क्योंकि 2 के बाद आ रहा है ना, सो ये 2 1/3 मतलब 3 2 6, 6 + 1 7/3, ये पार्ट हमने इधर मार्क कर दिया। इसे हम 2 1/3 भी कह सकते हैं, 7/3 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, -1 1/3 मतलब इस तरफ, करेक्ट। सो -1 के बाद आएगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3। सो -1 को हाइड करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो थर्ड पार्ट क्या होगा, -2। सो -1 1/3, और ये कुछ, ये -1 1/3 क्या है एक्चुअली, -4/3। और लास्ट 2 2/3, अभी हमने 2 1/3 तो मार्क किया ही था, सो 2 2/3, क्योंकि 2 के बाद ये 1/3, ये 2/3, और 3/3 क्या होता है, 1। सो 2 + 1 3। समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन से बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 और 2/3। तो पहले ये सीखने से पहले हम ये समझते हैं, जब हम नंबर लाइन मार्क करते हैं बच्चों, याद है ये जो राइट साइड है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो सब इस तरफ होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो आप क्या बताओगे, 4 बड़ा। ये आसान है, क्योंकि 4 चॉकलेट से तो 3 चॉकलेट से तो 4 चॉकलेट से बड़े हैं, ये हमको मालूम है। लेकिन अगर हम हाथ रख के देखें तो 3 लेफ्ट साइड आ रहा है और 4 राइट हैंड साइड, ठीक है। सो राइट हैंड साइड के जगह पे जो नंबर है वो बड़ा हो जाता है। अगर मैं आपसे 1 बड़ा है 4 बड़ा है पूछूं, तो आप 4 बोल दोगे झट से। लेकिन आप नंबर लाइन में देखिए बच्चों, 1 लेफ्ट पे है और 4 राइट में है, तो ये प्रूफ करता है कि राइट हैंड साइड बड़ा है। तो इस रूल को अगर आप अपना के ये देखोगे, -2 बड़ा 4 बड़ा, तो आप बोल सकते हो -2 से 4 बड़ा है, सो 4 राइट हैंड साइड में है। सो हम इन सभी पॉइंट्स से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा राइट हैंड नंबर से, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंपेयर करूं 0 और 2/3, अभी 2/3 आके पॉजिटिव नंबर है तो इस तरफ आएगा। तो अभी आप बताइए बच्चों, 0 को मैं लेफ्ट में रख रही हूँ, 2/3 राइट में, तो कौन सा बड़ा है, 2/3। सो हम बोल सकते हैं ऑन ए नंबर लाइन वी ऑब्जर्व दैट 2/3 इज ग्रेटर। अब ये -4/3 एंड -1/3, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको देखने की जरूरत नहीं है। -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। अब देखिए बच्चों, -4/3 लेफ्ट में और -1/3 राइट में, तो कौन सा बड़ा हो गया, राइट वाला। सो दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर इन दिस एंड दिस इज ग्रेटर इन दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। कंपेयर द 2 रेशनल नंबर्स, दिस और दिस विच इज ग्रेटर। अब इधर हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब बच्चों इधर ये सम्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक 1 मार्क अगर पूछा जाए कौन सा साइड बड़ा है, लेस ग्रेटर इक्वल टू साइन, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। और अगर 2-3 मार्क का सम है जिधर एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। इधर पूछा है 2/9 एंड 5/6 विच इज ग्रेटर। सो 2/9 या 5/6 कौन सा ग्रेटर है। तो बेस्ट, अगर सिर्फ आपको बॉक्स दिया गया हो और आपको करना है तो आपको एलसीएम सब करने की जरूरत नहीं है, वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। अब 2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट में ही रहने दीजिए, 5 राइट में है तो 5 राइट में ही रहने दीजिए। सिर्फ इस 6 को जो 2 के ऑपोजिट है इधर लेके चली जाइए, सो 2 × 6 कर दीजिए। अब 9 जो इस साइड है उसको इधर लेके चले जाइए और 9 इधर लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों कौन सा साइड बड़ा है, 45 साइड, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर, और वही आंसर आपको क्वेश्चन में भी है, 5/6 इज ग्रेटर। ये एक ट्रिक 1 मार्क के लिए या ऐसे साइंस डालने के लिए बहुत काम में आएंगे। अब हम लास्ट सम की तरफ चलते हैं। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को कहा है चिल्ड्रन। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले और ऐसे करते करते बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ऐसे जाना है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना। सो स्मॉल टू बिग, ठीक है। सो लेकिन स्मॉल टू बिग करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल चाहिए,
तो हमें पहले इधर हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं बच्चों। 8, 12, 16 और 3। सो पहले छोटे नंबर से चालू करते हैं। 2 4s are, 2 2s are, फिर 2 1s are, 2 1s are, फिर 3 1s are। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। सो एलसीएम हमारा बन गया 48। मतलब अभी हम सभी डिनोमिनेटर्स को 48 में लाने की कोशिश करनी होगी। सो 48 कितना नंबर से बच्चों? 4। सो 4 बार 48 लिख देते हैं। ठीक है। अब 8, पहले डिनोमिनेटर 8 था, अब डिनोमिनेटर 48 है। सो 8 को क्या किया होगा तो हम 48 बना सकते। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 48 बना सकते। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 4s are 48, 4 4s are 16, 16 3s are 48। सो -7 into 3 -21। 3 अगर 16 3s are 48 है तो 3 16s are 48 होगा। सो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो -32। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ और एक बात बच्चों, अगर समझो आपको समझ याद नहीं आ रहा है कि ये 16 48 कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करने से हमको 48 मिलेगा, तो आप इधर ही देख सकते हैं। अभी 16 है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। सो ये 16 को हाइड कर दीजिए, बाकी क्या बचा? 3। मतलब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही 48 मिला होगा। अब यहाँ 3 है, सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 48 मिलेगा? तो 3 को हाइड कर दीजिए। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। सो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे 48 मिलेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब असेंडिंग, अभी देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर सब सेम हो गया है, तो अब हम असेंडिंग में चलते हैं। असेंडिंग मतलब सबसे स्मॉल। सो अभी आप बताइए बच्चों, नंबर लाइन में पहले क्या आएगा? -21 और -32 इधर आएगा, बरोबर, क्योंकि हम ऐसे ही तो चलते हैं। 0 -1 -2 -3, तो -21 पहले आएगा, फिर -32, और इस तरफ 16 पहले आएगा, फिर 48। अभी स्मॉल टू बिग मतलब ये पहले आएगा। सो -32/48, फिर -21/48, फिर 16/48, सॉरी ये 18 है, और ये 18/48। ठीक है बच्चों, देखा आपने? इस तरह से हम ये सम्स को सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, अभी ये मेन क्वेश्चन में कैसे था? -32/48 किसका नंबर था ओरिजिनली? -2/3। फिर -21/48 किसका ओरिजिनल नंबर क्या था? -7/16। 16/48 ओरिजिनल नंबर वॉज 4/12, और फिर 3/8। दैट्स ऑल बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 1A आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप एक्सरसाइज 1A में भी सॉल्व करने वाली हूँ, तभी आप भी पेन और किताब के साथ बैठ सकते, हम साथ में उसे करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। बाय।